डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने रॉयल्टी की जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी। आज अपन इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और उसमें देखेंगे कि रॉयल्टी की जर्नल एंट्रीज और इसकी टेबल कैसे बनाई जाती है। प्रॉब्लम है आपकी, गिरीश एक खान का पट्टेदार है, अधिकार शुल्क निकाले गए कोयले पर 10 रुपये प्रति टन है एवं न्यूनतम किराया रुपये 80,000 प्रति वर्ष है। लघु कार्य राशि को पट्टे के प्रथम 2 वर्षों में वसूल करने का अधिकार है। प्रथम 3 वर्षों का उत्पादन निम्नलिखित प्रकार से है। 3 साल हमें दे रखे हैं, 2015, 2016 और 2017। प्रोडक्शन टर्म्स में दे रखा है 5000, 9000 और 8000। क्वेश्चन का अपन एक जनरल आइडिया लिख देते हैं। आपको दे रखे हैं 2015, 2016 और 2017। प्रोडक्शन टर्म्स में दे रखा है हमें 5000, 9000 और 8000। मिनिमम रेंट है हमारा 80,000। रॉयल्टी है 10 रुपीज पर टन। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे ये कहा जाता है कि आपको इसमें एक सबसे पहले टेबल बनानी है। टेबल बनाने के लिए क्वेश्चन में कहा जाए या नहीं कहा जाए, टेबल आपको हमेशा प्रिपेयर करनी पड़ेगी और हमें पट्टेदार या लीजी की बुक्स में जर्नल एंट्री पास आउट करनी है। सबसे पहले अपन बनाएंगे एनालिटिक टेबल। एनालिटिक टेबल में हमेशा ध्यान रखिएगा 8 कॉलम बनेंगे आपके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8। पहला बनता है ईयर, सेकेंड रॉयल्टी, मिनिमम रेंट। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन में एनालिटिक टेबल आपको बनानी पड़ेगी। शॉर्ट वर्किंग, और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग शॉर्ट वर्किंग रिकूप। रिकूप का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग आपने कितनी वसूल कर। अनरिकूप, अनरिकूप एक्चुअल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो हमने अपनी टेबल में पूरे 8 बनाएंगे। सबसे पहला होगा ईयर का, ये आपको 1 2 3 4 5 जैसे भी दे रखा हो आप उस नंबर लिख देंगे। फिर हम बनाएंगे रॉयल्टी का, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग आपने रिकूप की या अनरिकूप की। रिकूप का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग आपने कितनी वसूल कर ली। अनरिकूप का मतलब होता है जो आप वसूल नहीं कर पाए। आपने एक्चुअल पेमेंट कितने का किया और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। अब
ईयर में 3 साल दे रखे हैं यहाँ पे हमें, 2015, 2016 और 2017। फिर हमें निकालना है रॉयल्टी। रॉयल्टी निकालने के लिए आपको टर्म्स पे दे रखा हो, कितने रुपए टन है आपकी रॉयल्टी, 10 रुपए प्रति टन। 5000 इंटू 10, 50,000, 90,000 और 80,000। मिनिमम रेंट मतलब रॉयल्टी यदि हमारी कम होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई भी खान लीज पे ली जाती है तो शुरू के वर्षों में हमारा प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए रॉयल्टी भी कम होती है। तो उससे बचने के लिए कई बार एक मिनिमम रेंट की शर्त लगा दी जाती है। मिनिमम रेंट है हमारा 80,000, सभी में समान आएगा तीनों वर्षों में। अब आपको निकालना है शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग निकालने के लिए आपकी रॉयल्टी थी 50,000 और आपका मिनिमम रेंट था 80,000, तो हमारी शॉर्ट वर्किंग हो गई 30,000 रुपये माइनस 30,000। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, इसमें कॉलम नंबर 2 माइनस 3, जो कॉलम नंबर 4 की वैल्यूज आ रही है वो इस तरह से आ रही है, 2 माइनस 3 करके 90,000 में से माइनस करेंगे 80,000 तो प्लस के 10,000। और तीसरे साल में ना शॉर्ट वर्किंग होगी ना ही हमारी एक्सेस वर्किंग। अब पहले साल में तो आप कोई भी राशि वसूल नहीं कर पाएंगे, और हमारी कंडीशन ये है कि हम प्रथम 2 वर्षों में जो भी शॉर्ट वर्किंग होती है उसको वसूल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा डैश कर जाएगा, पहले साल में एक्चुअल पेमेंट किया जाएगा कि जो भी आपका मिनिमम रेंट होगा, क्योंकि रॉयल्टी की राशि हमारी मिनिमम रेंट से कम हो रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000 रुपये। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहलाएगा हमारा 30,000। अब दूसरे साल में जब आप बनाएंगे तो आपको एक्सेस वर्किंग हो गई है 10,000। एक्सेस वर्किंग जब हमारी 10,000 रुपये की है तो हम कितना वसूल कर सकते हैं, सिर्फ 10,000 रुपये वसूल कर सकते हैं, लेकिन लॉस था हमारा 30,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये कहलाएगा अनरिकूव, या जिसको हम आगे वसूल नहीं कर सकते। एक्चुअल पेमेंट अब होगा, रॉयल्टी की हमारी अमाउंट तो थी 90,000 की, लेकिन 10,000 रुपये हमने पिछले वर्ष की शॉर्ट वर्किंग वसूल कर लिए, इसलिए यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे केवल 80,000 रुपये का। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग आ जाएगा आपका डैश, क्योंकि 30,000 रुपये पिछले वर्ष की थी, लेकिन हम उसमें से 10,000 रुपये वसूल कर पाए, 20,000 रुपये को हम आगे नहीं लेके जा सकते। आगे हम इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारी जो शर्त है वो यही है कि हम प्रथम 2 वर्षों में ही जो हमारी शॉर्ट वर्किंग है उसको वसूल कर सकते हैं। 2 वर्ष हमारे कंप्लीट हो गए, इसलिए हम इसको आगे कैरी नहीं कर पाएंगे। तीसरे साल में ना ही हमारी शॉर्ट वर्किंग हुई ना ही एक्सेस वर्किंग हुई, इसलिए हमने 80,000 लिखा, बाकी सभी में है, और एक्चुअल पेमेंट में हो जाएगा हमारा 80,000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग में हम डालेंगे डैश। अब इसके बाद जनरल एंट्रीज हमें करनी पड़ती है। इस टेबल बनाने के बाद हम जनरल एंट्रीज करेंगे। जनरल एंट्रीज जो होती है वो दोनों की बुक्स में होती है, आज अपन करेंगे केवल लीजिंग या पट्टेदार की पुस्तकों में जनरल एंट्रीज। जब भी हम जनरल एंट्रीज करते हैं तो जनरल एंट्रीज प्रत्येक वर्ष में हमें 3 जनरल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली जनरल एंट्री होती है ड्यू करने की, दूसरी पेमेंट करने की, और तीसरी जो जनरल एंट्री होती है वो हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करना। जर्नल ऑफ लीजिंग, यहाँ पे हम लीजी का नाम लिखेंगे और लीजी का नाम था हमारा ग्रीश, तो इसलिए जर्नल ऑफ जनरल एंट्री का फॉर्मेट जो बनते आ रहे हैं कि सबसे पहला कॉलम बनता है हमारा डेट का, उसके बाद पर्टिकुलर्स का, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। 2015,
नेमप्लेट, particulars, and then अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। 20 सबसे पहले आएगा दिसंबर, हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड में करी जाती है एंट्रीज। 2015 दिसंबर 31। पहले साल में हमारा मिनिमम रेंट था 80,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल रॉयल्टी हुई थी हमारी 50,000। तो आपकी एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट, टू लैंडलॉर्ड। यदि हमें लैंडलॉर्ड का नाम दे रखा होता तब तो हम लैंडलॉर्ड की जगह लैंडलॉर्ड का नाम लिखते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड का नाम नहीं दे रखा, इसलिए अपन सिर्फ टू लैंडलॉर्ड लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड्स। अब रॉयल्टी की अमाउंट थी हमारी 50,000 रुपये, तो यहाँ पे अमाउंट पे लिखेंगे 50,000। शॉर्ट वर्किंग्स थी 30,000 रुपये की, टोटल पेमेंट हमें करना है 80,000। ये जो फर्स्ट एंट्री होती है वो हमारी ड्यू करने की एंट्री होती है, तो रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग्स पे। रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग्स पेबल। इसके बाद सेकंड जो हम एंट्री करते हैं वो करते हैं लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे करने की। लैंडलॉर्ड को जब हम अमाउंट पे करेंगे तो आपकी एंट्री होगी, लैंडलॉर्ड हमारा प्राप्त करने वाला है, तो जो प्राप्त करने वाला होगा उसको अपन डेबिट करेंगे। कैश हमारे पास से जा रहा है तो इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा टू बैंक अकाउंट 80,000। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट मेड टू लैंडलॉर्ड। फिर तीसरी एंट्री करेंगे हम, रॉयल्टी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये भी दिसंबर 31 को होगी। थर्ड एंट्री थी हमारी, जो लास्ट एंट्री है इसकी दिसंबर 31। जितनी रॉयल्टी हमारा एक खर्चा है, जितने भी खर्चे होते हैं उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के अंत में ट्रांसफर करते हैं और इसको क्रेडिट करेंगे, तभी अकाउंट हमारा क्लोज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब रॉयल्टी कितनी थी मेरी 50,000 की, इसलिए 50,000 ट्रांसफर करेंगे, 50,000। तो 3 एंट्री करी अपन ने सिर्फ। अब अपन हमेशा 3 एंट्री करेंगे। ये एंट्री जो अपने फर्स्ट की जब अपनी शॉर्ट वर्किंग होगी तभी होगी, यदि अपनी शॉर्ट वर्किंग नहीं होती तो इस स्थिति में खाली अपन लिखेंगे रॉयल्टी। अब 2015 के बाद 2016 में आपकी रॉयल्टी आएगी, क्योंकि उसमें मिनिमम रेंट नहीं था, तो यहाँ पे आपकी जो एंट्री हो जाएगी वो सिर्फ इतनी सी बचेगी, 2016 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, और यहाँ पे हमारी अमाउंट आएगी रॉयल्टी की 90,000। 90,000 रुपये और रॉयल्टी पे। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड या रॉयल्टी पेबल 90,000 रुपये। सेकेंड अपन एंट्री करेंगे वही रॉयल्टी के पेमेंट वाली, तो आप यहाँ पे आएगी लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू
short working account to short वर्किंग अकाउंट। ऐसा हमें इसलिए करना पड़ा, यहाँ पे एसएनटी में वैसे भी समझ सकते हैं, आपने लिखा लैंडलॉर्ड के लिए 90,000। अब यहाँ पे हम कितना अमाउंट लिख देंगे, 90,000 रुपये, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हैं उनको, सिर्फ 80,000 कर रहे हो। 10,000 रुपये अपन ने शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर कर दिए थे। अब यदि आप यहाँ पे 90,000 लिख देते हैं, लैंडलॉर्ड का अकाउंट को अपने को क्लोज करना है, और यहाँ पे अपन सिर्फ 80,000 रुपये लिख देते हैं, तो हम ये जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी हमारा इक्वल होना चाहिए, तो टोटल इक्वल नहीं होगा। इस तरह से आप याद रख लेना, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग में अपन ट्रांसफर कर देंगे 10,000। फिर उसके बाद अपन वही एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने की। आपकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, रॉयल्टी में हमने लिखा 90,000 रुपये, तो रॉयल्टी में आ जाएंगे 90,000 रुपये। शॉर्ट वर्किंग्स में वो राशि आएगी जो अपन रिकूप नहीं कर पाए, यहाँ पे 20,000 रुपये, और टोटल आ जाएगा 1,10,000। टोटल हो जाएगा मेरा 1,10,000 रुपये। तीसरी साल सबसे सिंपल एंट्री होगी 2017 में, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ पे हमारा मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों इक्वल हो गए थे, तो आप लिख देंगे 80,000 रुपये। सेकेंड, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपये। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपये। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 80,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी टू रॉयल्टी अकाउंट 80,000। दोबारा से इस क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसको अपन एक विश्लेषण तालिका या एनालिटिक टेबल कहते हैं। उसमें अपन 8 कॉलम्स बनाएंगे, अपने 8 बनेंगे। सबसे पहला ईयर का बनेगा, दूसरा हम बनाते हैं रॉयल्टी का, फिर मिनिमम रेंट का। अब मिनिमम रेंट या रॉयल्टी में से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले मिनिमम रेंट का बना लीजिए और फिर रॉयल्टी का बना लीजिए। फिर शॉर्ट वर्किंग या एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग का बनाने के बाद शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप और शॉर्ट वर्किंग्स अनरिकूप, मतलब शॉर्ट वर्किंग आपने कितनी वसूल कर ली और शॉर्ट वर्किंग कितना आप वसूल नहीं कर पाए, पेमेंट का, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसके बाद हमें एंट्रीज करनी पड़ेगी। एंट्रीज करते समय सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अपन किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, पट्टेदार की में कर रहे हैं या पट्टेदाता या लैंडलॉर्ड या लीजी की बुक्स में कर रहे हैं। तो आज हमने केवल लीजी की बुक्स देखी है कि लीजी की बुक्स में कैसे एंट्री करते हैं। लीजी के लिए जो रॉयल्टी होती है वो एक खर्चे की तरह से आती है, तो इसलिए हमने रॉयल्टी को डेबिट करा। हम ये जानते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो फर्स्ट एंट्री हुई अपनी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। अब रॉयल्टी के साथ यदि शॉर्ट वर्किंग्स भी आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि रॉयल्टी की अमाउंट कम होती है और मिनिमम रेंट हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में शॉर्ट वर्किंग हो जाती है। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और उसके बाद अपन करते हैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने की। और जो लास्ट एंट्री होती है वो हमारी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करने की। तो प्रत्येक वर्ष ये तीनों एंट्रीज की जाती हैं। जैसे जैसे अपन क्वेश्चंस करते जाएंगे अपने को एंट्रीज भी क्लियर होती चली जाएंगी। थैंक यू।